नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के शिक्षा मंत्री की स्थिति गंभीर होती जा रही है। आज सुबह उन्हें रिम्स अस्पताल से मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया गया। ऑक्सीजन लेवल भी 90 से 95 के बीच रह रहा है। गंभीर स्थिति को देखते हुए बुधवार को उन्हें एक यूनिट बी पॉजिटिव ग्रुप का प्लाज्मा भी चढ़ाया गया था। क्रिटिकल केयर कोविड आईसीयू में मंत्री जगन्नाथ महतो का इलाज कर रहे चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने बताया कि रिम्स में भर्ती होने के बाद से उनकी सेहत में सुधार तो हो रहा है, लेकिन अभी उन्हें पूरी तरह स्वस्थ नहीं कहा जा सकता है। बागमारा के बैराकुदर पंचायत के तिवारी बस्ती के ग्रामीणों ने पानी की मांग को लेकर बीसीसीएल एरिया 3 के कोयला प्रोडक्शन को बाधित कर जमकर बवाल काटा। बताया जाता है कि इस गांव में बीसीसीएल जलापूर्ति करती है जो लगभग 2 महीने से बंद है। इसी कारण ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने जल्द पेयजल आपूर्ति की मांग की है। पिछले 20 वर्षों से कोरिडी बस्ती जो तिवारी बस्ती है, आदर्श कॉलोनी है और आपका कोरिडी 10 टोला है, सब टोटल में पानी बीसीएल तरफ से दिया जा रहा था। एकाएक ये जीएम आरबी कुमार और एजेंट ये लोग मिलकर हम लोग को दिया वहाँ से सीएसएफ हटा के, और ये लोग को बोलने से केबल कटवाया वहाँ और हम लोग को पानी दिया बाधित करके। हम लोग 1 महीना पहले पूरा ग्रामीण आके बंद किया ट्रांसपोर्टिंग, और यहाँ साइड में तो अब बोले कि हम लोग 3 दिन के अंदर आपको पानी, हम लोग लिखित यहाँ सूचना भी दिए हैं, ऊपर तक दिया है, थाना वाना सब जगह दिए हैं। अभी 1 महीना पार हो गया, रोज बोल रहा है कि कल देंगे, पानी देंगे, परसों देंगे, नरसों देंगे, और नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग बाध्य होकर बंद किए हैं। जब तक पानी नहीं देगा तब तक इनको प्रोडक्शन नहीं करने देंगे। बागमारा के सिंडी रक्त सेवा संघ ने शिविर का आयोजन कर जरूरतमंदों के लिए खून एकत्र किया। शिविर का शुभारंभ बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने दीप प्रज्वलित कर किया। रक्त संग्रह के लिए पीएमसीएच धनबाद की टीम यहां पहुंची है। इसी शिविर में दर्जनों रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। बहुत ही हम इसका कह सकें कि इसको हम जितना बधाई दें कम होगा, क्योंकि आज इस परिस्थिति में आज यहाँ के युवा जो हमारे संजय रवानी जी, कुणाल चौहान जी और डॉक्टर साहब या सारे लोग जो इस रक्तदान महादान में जो आज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर सैकड़ों यूनिट ब्लड का इकट्ठा करके जो डोनेट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और हमारे गोरदा भी इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। इनका भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग इस तरह का कार्यक्रम में रहते हैं। इनका भी सहयोग बहुत भरपूर है इस क्षेत्र के युवाओं के प्रति, और युवा को मैं पुनः रक्तदान के जो आज शिविर लगाए हैं, इनको पुनः मैं बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए बलात्कार और हत्या के विरोध में धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने रणधीर वर्मा चौक पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंका। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बेटी के साथ दुष्कर्म व हत्या की घटना घटी है और रात के अंधेरे में पुलिस वाले बिना परिवार के अंतिम का उनका संस्कार करती है, ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार अपराधियों को बचाने का प्रयास में लगी हुई है। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसकी मांग की गई। हम लोग उत्तर प्रदेश में जो एक दलित की बेटी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है और दरिंदों ने इस कदर उसकी पूरे शरीर को क्षति पहुंचाया, उसके बाद भी वहां के प्रशासन इतना लापरवाह थे कि उसको उचित इलाज के लिए सही जगह समय पर नहीं पहुंचाए। यदि आज उस बच्ची को, मनीषा वाल्मीकि को, अगर सही जगह इलाज उसका हो जाता, दिल्ली में जो अभी जो सफदरजंग में उसको एडमिट किया गया था, इतना हंगामा मचने के बाद अगर ये पहले ही कर दिया जाता योगी की सरकार, तो शायद उसकी जान आज बच जाती। हम देख रहे हैं, हम लोग कि जब से योगी मोदी की सरकार, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक एक करके सारे संविधान को खत्म किए जा रहे हैं।
के अनुसूचित विभाग की ओर से आज प्रदर्शन किया गया और साथ साथ जोगी और मोदी का पुतला दहन किया गया, इसलिए कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में जिस तरह से हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि की जिस तरह से बलात्कार हुआ, हत्या हुई, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकी जो दर्ज किया गया सरकार की ओर से वो केवल मारपीट का, और जब ये प्रकाश में आया तब उसके बाद हत्या और बलात्कार का धारा जोड़ा गया है। धनबाद विधायक राजसिन्हा ने आवासीय कार्यालय से भवन निर्माण के 180 निबंधित मजदूरों के बीच पैंट, शर्ट एवं साड़ी का वितरण किया। जानकारी के अनुसार भाजपा की रघुवर सरकार में असंगठित मजदूरों का निबंधन किया गया था, जिसके अंतर्गत उन्हें कई सारे लाभ दिए जाने थे। इसी योजना के तहत आज 100 महिला मजदूरों और साड़ी एवं 80 पुरुष मजदूरों को शर्ट पैंट का कपड़ा विधायक राजसिन्हा के हाथों दिया गया। विधायक राजसिन्हा ने कहा कि रघुवर सरकार ने असंगठित मजदूरों को कई कल्याणकारी योजनाओं भी शुरू की गई थी। जो रघुवर सरकार थी उस समय ही असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन बड़ी मात्रा में किया गया था और उनके लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई थी। उसमें समय समय पर उनको वस्त्र वितरण का भी उनकी योजना थी और पिछले सरकार के समय में ही पुरुषों के लिए पैंट, शर्ट और महिलाओं के लिए साड़ी आया था, लेकिन आचार संहिता लग गया, फिर चुनाव के बाद लॉकडाउन हो गया, इसलिए वो सारे वस्त्र रखे रह गए थे और उन्हीं को आज हम लोगों ने अभी पूरे विधानसभा क्षेत्र में मैं इसको और भी आगे करूँगा। आज यहाँ पर अपने इस इलाके में पुलिस लाइन, मेहरापाड़ा, इस सब से जो भवन निर्माण से संबंधित जो जुड़े हुए हमारे जो साथी हैं, भाई बहन हैं, उन लोगों को लगभग आज 100 महिला और 80 पुरुषों को ये संगठित मजदूर क्षेत्र में उनके कल्याण के लिए आज राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के प्रदेश महासचिव सह कांग्रेस नेता शेख गुड्डू ने एक प्रेस वार्ता कर अपने समर्थकों को झूठे केस में फंसाने के आरोप लगाते हुए प्रशासन से मामले में निष्पक्ष जांच करने की गुहार लगाई है। शेख ने कहा कि इस क्षेत्र में जब भी कोई आपराधिक घटना होती है, एक साजिश के तहत हमारे कार्यकर्ताओं को झूठे केस में फंसा दिया जाता है। प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष जांच करे, नहीं तो आंदोलन होगा। ओपी में आज से कुछ दिन पहले किसी ने गोली चलाया और हमारे लोगों को झूठे मुकदमे में फंसा दिया। शेख डब्लू ने फोन किया था, ये बात सत्य है, लेकिन उन्होंने अपना ट्रैकर रखवाने के लिए उन्होंने फोन किया था और इसका निष्पक्ष जांच हो। कोयला नगर स्थित बीसीसीएल मुख्यालय गेट पर पिछले 10 दिनों से कोयला खदान शिक्षक संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। संघ ने बताया कि विगत 30 वर्षों से कोलियरी शिक्षकों ने अपने कोल कर्मियों के बच्चों को शिक्षा दिया। आज उन लोगों के साथ बीसीसीएल एक साजिश के तहत उन्हें हटाना चाहती है। कोल मंत्रालय की पत्र का हवाला देकर शिक्षकों की तनख्वाह को बंद कर दी गई है, जबकि ईसीएल तथा सीसीएल क्षेत्र में कार्यरत कोलियरी शिक्षकों को बिना किसी भेदभाव के उनके वेतन का भुगतान समय पर किया जा रहा है। यहाँ पर सभी शिक्षकों के 17 माह से भुगतान नहीं किया गया है। सीसीएल के अधीन 30 वर्षों से टीचर के रूप में कार्यरत है। 30 वर्षों की सेवा देने के बाद आज शिक्षकों को मात्र 5,000 रुपया दिया जा रहा है, वो भी 18 माह से लंबित है। ये प्रबंधन की तानाशाही रवैया, निरंकुश नीति का ही परिणाम है कि आज शिक्षक
21/9/2020 से अपनी मांग के समर्थन में बीसीसीएल हेडक्वार्टर पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। कितना माह से आपका बाकी है? 18 महीने से हम शिक्षकों का वेतन लंबित है। झरिया के लोधना ओपी क्षेत्र में कल हुए भूधसान से घटना के 48 घंटे बाद भी अब तक बीसीसीएल प्रबंधन के घटनास्थल पर नहीं पहुंचने के कारण लोगों में रोष है। अब तक भूधसान पीड़ित परिवार को आवास की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे पीड़ित परिवार रात भर खुले आसमान में रहने पर मजबूर रहा। इस परिवार का कहना है कि बीसीसीएल प्रबंधक उनके साथ भेदभाव कर रही है। क्या बोला है कि हम लोग यहाँ खाली कर दीजिएगा? खाली कर दिया, अथी करेंगे और उसके बाद करके चल दिए। तो आप लोग मांग क्या करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि हमें जैसे घर था वैसे घर उठा दीजिए और कोई दिक्कत नहीं। रात को खुले में गुजारे होंगे तो? खुले में रोड में रहे। जिला यातायात पुलिस ने गुरुवार को श्रमिक चौक के समीप गया पुल के नीचे सड़क पर बने गड्ढों को स्टोन डस्ट से भरने का कार्य कराया, जिससे कि उक्त मार्ग पर यातायात और वाहनों का परिचालन सुगम हो सके। ट्रैफिक इंस्पेक्टर आरपी वर्मा ने बताया कि गया पुल के नीचे बारिश की वजह से बने गड्ढों के कारण यातायात बाधित होती है, जिसके वजह से सड़क पर अनावश्यक जाम लग रहे थे। सड़क जाम को कम करने के लिए सड़क का समतलीकरण किया गया। पुल में बारिश के कारण गड्ढा हो गया था, तो जेसीबी से लेकर उसको प्लेन कर दिया गया, क्योंकि गाड़ी का संख्या बढ़ा हुआ है। उसको देखते हुए उसको प्लेन करवा दिया गया कि गाड़ी का आवागमन सही तरीक़ा से हो जाए और कोई जाम में नहीं फंसे। इसके लिए हमने प्रयास किए हैं, जेसीबी बुलवा करके उसको हम लोग प्लेन करवा दिए। धनसार थाना क्षेत्र अंतर्गत धुआटाड़ में अवस्थित बाल सुधार गृह में सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बाद में मामला स्पष्ट होने पर लोगों ने राहत की सांस ली। बताया जाता है कि बाल सुधार गृह में सुबह सवेरे दमकल और पुलिस की गाड़ियों का काफिला देखकर प्रतीत हुआ कि कोई बड़ी घटना हुई है। बाद में स्पष्ट हुआ कि बाल सुधार गृह में आकस्मिक घटना को नियंत्रित करने और सुरक्षा की संभावना को तलाशा गया, जिसके लिए वरीय अधिकारियों के निर्देश पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। साथ मैंने एक अतिरिक्त भार मुझे मिला है। मैं झारखंड राज्य के तमाम संप्रेषण गृह और विशेष गृह का मैं नोडल पदाधिकारी हूं। इसी के तहत सुरक्षात्मक जो कार्य है और आने वाले समय में जो सुधार के भी जो कार्य होंगे उसमें भी मेरा योगदान रहेगा। और हम चाहेंगे कि संप्रेषण गृह और विशेष गृह जितने भी झारखंड के हैं उनमें ऐसे सुधार लाए जाएं अगले कुछ महीनों के अंदर कि हम इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर दलित मंच के द्वारा उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए बलात्कार मामले में दोषियों को फांसी देने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। मंच के जिला संयोजक संतोष कुमार ने कहा कि हाथरस एक बेटी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। बलात्कारियों ने लड़की के जीभ, गर्दन, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। में जो मनीषा वाल्मीकि के साथ जो घटना हुआ ये देश के लिए शर्मसार है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, यूपी में आई है, देश में महिलाएं और बच्चियां असुरक्षित है। ये नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जो यूपी में मनीषा वाल्मीकि के साथ घटना हुआ, जिस तरह उसके बलात्कार किया गया, उसका पैर तोड़ा गया, उसका जीभ काट लिया गया, आज पूरे देश में ये चुनौती है ये तमाम बलात्कारियों का। कंगना के लिए पूरा देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कंगना को सुरक्षा देने के काम किया गया, लेकिन वहीं पर वाल्मीकि बेटी की जो बलात्कार करके
हत्या एक तरह से हो गया, और जिस तरह सबूतों को छिपाने की प्रयास ये अजित नारायण जो खास करके मुख्यमंत्री कर रहे हैं, मैं सावधान कर देना चाहता हूं कि इस देश में मनुवादियों की जो प्रवृत्ति है, जो देश में लागू करना चाहता है, उसमें खास करके दलित शोषण मुक्ति मंच, उसके साथ जो हमारे सोशल से जुड़े हुए तमाम लोग, सामाजिक संगठन लोग, इसका घोर निंदा करता है। इस घटना का क्या मांग करते हैं बलात्कारियों? मांग करते हैं कि जिस तरह बलात्कारियों को जो है अविलंब फांसी दिया जाए, या सारेआम लोगों। कोडरमा जिले के डोमचांच महाताड़ी निवासी मन्नू शाह पिता मुन्ना साव का शव गुरुवार सुबह सीएम हाई स्कूल के मैदान से सटे एक पेड़ से झूलता हुआ मिला। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। सूचनाओं के अनुसार युवक बुधवार शाम को ही अपने घर से निकला था, फिर देर रात तक अपने घर नहीं लौटा। तब जाकर परिवार के लोगों के मुताबिक मन्नू शाह अपनी मां को शाम में 900 रुपए देकर घर से निकला था। उसके गले में प्लास्टिक की नई रस्सी का फंदा मिला, जिससे वह पेड़ के सहारे झूल रहा था। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है। केंद्र सरकार के कॉमर्शियल माइनिंग सहित मजदूर विरोधी नीति लागू करने के विरोध में संयुक्त श्रमिक संगठन ने कथारा महाप्रबंधक कार्यालय समिति प्रदर्शन किया। इस दौरान यूनियन प्रबंधक को 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। प्रदर्शन में उपस्थित यूसीडब्ल्यू महामंत्री जेबीसीसीआई सदस्य लखनलाल महतो ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला मजदूरों पर जुल्म करने को आतुर है, जिसे होने नहीं दिया जाएगा। 12 सूत्री मांग, उसमें सबसे ज़्यादा यही बात कही गई है कि कॉमर्शियल माइनिंग के लिए नीलामी रद्द करो, कोयला का विनिवेश, कोल इंडिया का विनिवेश मत करो, निजीकरण मत करो, ये सारी बातें लिखी हुई है। और उन सारी बातों को लेकर के हम लोग पिछले दिनों लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे हैं, और 2, 3, 4 जुलाई को भी हम लोगों ने हड़ताल भी किया था। फिर 18 अगस्त को हड़ताल करने वाले थे कि सरकार ने बोली का डेट को स्थगित करते हुए बढ़ा दिया, और आज बोली लग रही है फिर से कोयला खदानों की। तो हम लोग आज मांग पत्र सौंपे हैं। 28 सितंबर को पांडेश्वर के 8 नंबर कॉलोनी में हुए भूधसान, जिसमें 20 से अधिक घरों में दरारें पड़ गई थी, जिसके कारण पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी ने भी इलाके का दौरा कर ईसीएल प्रबंधन से पीड़ितों के रहने खाने के व्यवस्था करने की मांग की थी, लेकिन ईसीएल के तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए, जिससे आक्रोशित लोगों ने टीएमसी नेता संतोष पासवान के नेतृत्व में जीएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। बहुत तकलीफ है, इसी तरह हम लोग किसी भी बचाव करने के लिए आए हैं। हम लोग सोच रहे हैं हम लोग जिससे जितना जल्दी हो हम लोग का काम हो जाए। ईसीएल की तरफ से कोई उद्योग लिया गया है? ईसीएल का साथ में किया था, लेकिन कोई काम नहीं। थैंक यू। एक्चुअली प्रॉब्लम आज हमारे प्रिय विधायक रिस्पेक्टेड श्री जितेंद्र तिवारी जी 2 दिन आगे एसिलेंट डालो 8 नंबर आसार पर देखलें एखन कर लोग खबर दी हमारे विधायक के कि यहाँ पर धसनामा है, तो वहाँ पर आकर वो लोग जायजा लिए। देखने का बाद में वहाँ का लोग बहुत आतंक में है। यहाँ का तो दलाल एजेंट है, यहाँ का मैनेजर जो है, यहाँ का जीएम जो है, ये लोग आश्वासन दिया था कि 2 दिन के अंदर में हम लोग बालू पैकिंग शुरू करेंगे, यहाँ का लोगों को खाना देंगे, लेकिन दलाल जो मैनेजमेंट है हम लोग को। पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी ने कोरोना को हराने के बाद आज अपनी पत्नी के साथ वीरभूम के प्रसिद्ध तारापीठ मंदिर जाकर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। इस दौरान राज्य के मंत्री डॉक्टर आशीष बनर्जी समेत कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। रानीगंज के चापुए भस्का धौड़ा के रहने वाले टीएमसी कार्यकर्ता धर्मेंद्र चौधरी ने पंचायत समिति के अध्यक्ष विनोद नोनिया पर उनके साथ साथ मारपीट, गाली गलौज करने और उनके दुकान पे बंदूक की नोक पर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने इस बारे में निमचा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष बाबू राय ने कहा कि विनोद नोनिया ने अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की है, जिसके लिए वो पार्टी से उन पर कार्रवाई की मांग करते हैं।
विनोद मलिया मेरा दुकान के पास में आया, वहाँ सामने में आकर के गाली गलौज करने लगा। अचानक हमको कुछ मालूम नहीं, वो करीब 15-20 लड़का को लेकर के आकर के गाली गलौज करने लगा। उसके बाद हम मेरा दुकान में ढूक करके कॉलर पकड़ करके हमको बाहर निकाल कर मारा। मेरा कांच उच दुकान का सब फोड़ फाड़ दिया। इसका कारण क्या है वो तो हमको भी मालूम नहीं। हम बाबूदा के साथ में लगता है घूमते हैं, यही चीज़ तो उसको लगता है खराब, लेकिन फिर भी तो हम पार्टी का कहीं काम करता है। हम तो हमारे दल আছে, দলের সভাপতি আছে, দলের মুখপত্র আছে, ওদেরই বলা উচিত যে আজকে একজনের বিরুদ্ধে বারবার নানান জায়গা থেকে এত অভিযোগ কেন যাচ্ছে এবং এতে দলের লাভ হচ্ছে না। सलानपुर के ईशियल डाबर कोलियरी क्षेत्र में स्थित आंगनबाड़ी की दीवार क्षतिग्रस्त होने से लोगों में ईशियल प्रबंधन के प्रति आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि ईशियल प्रबंधन की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। तृणमूल नेता दिनेश लाल श्रीवास्तव ने कहा कि आंगनबाड़ी को मौजूदा समय से अन्य किसी स्थान पर स्थानांतरित करने की कई बार सूचना दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण आज यह हादसा हुआ। गनीमत रही कि आंगनबाड़ी में कोई नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं सलानपुर ईशियल महाप्रबंधक अमित रंजन नंदी ने कहा कि हम मामले की जांच कर जल्द ही किसी दूसरे स्थान पर आंगनबाड़ी को शिफ्ट करेंगे। আমার নাম রুম্পা পাল। আমি আজ ফিল্ড ওয়ার্ক করতে এসে দেখি আমি আমার স্কুলে এসে, এখন তো লকডাউন, স্কুল বন্ধ, আমি এসে আমি দেখি যে চাবি খুলি তো দেখি যে আমার রুমটা পড়ে আছে। কি হয়েছে রুমে? রুমটা এমনিতেই ভাঙা ছিল, হঠাৎ করে দেখি আবার আজকে খুলে দেখি যে ভাঙা আছে। দীর্ঘদিন ধরে এইভাবেই চলছিল। তো এর মধ্যে আপনি এখানে আমাদের দিদিমণিরা ফোন করলো স্কুল থেকে, ডাবারকুড়ি আইসিডিসি স্কুল থেকে, তারা ফোন করে বললো ঘরটা পড়ে গেছে। যেহেতু লকডাউনে স্কুল বন্ধ আছে, খুবই কপাল ভালো কি কোনো ঘটনা ঘটেনি। ম্যানেজমেন্টকে আমরা অনেকবার বলেছি এবং চিঠিও দিয়েছি। रानीगंज के रत्तीबाटी ग्राम पंचायत के 40 नंबर धौड़ा में राज्य सरकार की पथश्री परियोजना की शुरुआत की गई। इसके तहत 12,000 किलोमीटर रास्तों का पुनर्निर्माण कर और रखरखाव किया जाना था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में वर्चुअल माध्यम से इस परियोजना की शुरुआत की। रत्तीबाटी से क्वारडी तक करीब 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क की मरम्मत तकरीबन 52 लाख रुपए की लागत से हुई। इस मौके पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के आयुक्त सुकेश कुमार जैन, पश्चिम बर्धमान जिला शासक पुर्णेंदु मांझी, एसपी तथागत पांडे, विधायक तापस बनर्जी, विनोद नोनिया समेत कई लोग मौजूद थे। जिला शासक पुर्णेंदु मांझी ने कहा कि प्रशासन ने सड़कों का निर्माण और मरम्मत तो किया है, मगर सड़कों पर तय सीमा से जब ज्यादा भारी वाहन चलते हैं तब सड़कों को नुकसान पहुंचता है। प्राथमिक स्तर पर पश्चिम बर्धमान में 274 सड़कों का पुनर्निर्माण या मरम्मत किया जाएगा। बाराबनी विधायक, विधान उपाध्याय और सलानपुर ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद अरमान कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना लेकर कल्याणेश्वरी आंचलिक तृणमूल कांग्रेस सभापति बूढ़ा खान और कई कार्यकर्ताओं ने सहित मां कल्याणेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। बूढ़ा खान ने कहा कि बाराबनी विधायक और सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने लगातार क्षेत्र में कोरोना महामारी के बीच लोगों की सेवा की, अब वो खुद संक्रमित हो गए हैं। মার্চ মাস থেকে আমাদের বারাবনী বিধায়ক, বিধান উপাধ্যায় যখন থেকে কোভিড-19 শুরু হয়েছে, নিজে জানটা পরোয়া না কিয়ে মানুষের কাছে, মানুষের পাশে প্রত্যেক গ্রামে চাল হোক, ডাল হোক, আটা হোক, ওষুধ হোক, যে বিতরণ করেছে চারুদিকে। যে সময় ভাজপার লোক, ভাজপার বড় নেতাগুলা এসিতে দিল্লিতে আরাম করছে, তখন আমাদের বিধায়ক বারাবনী বিধান উপাধ্যায় তখন उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवती से दुष्कर्म के बाद हुई मौत से पूरे देश में उबाल है। निरसा में भी बहुजन समाजवादी पार्टी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया। इस दौरान
बीएसपी कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए निरसा प्रखंड कार्यालय परिसर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा के राज में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा सिर्फ दिखावा है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। पर गैंगरेप और महिलाओं पर अत्याचार, हत्याएं, ये जब से बीजेपी 2014 से बैठी है अब तक नाम ही नहीं ले, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। यहाँ तक विदेशी लोग, फॉरेन लोग कहने लगे हैं कि भारत एक रेपिस्ट देश बन गया है। नितुरिया के पारबेलिया में पीडब्ल्यूडी के द्वारा शिव मंदिर से रेलवे क्रॉसिंग तक सड़क निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। पुरुलिया तक की सड़क का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि इस सड़क में बड़े बड़े गड्ढे थे, जिसमें बरसात का पानी जम जाने से लोगों का आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कहाँ से मिला आपको ये कॉन्टेक्ट? पीडब्ल्यू से। पीडब्ल्यू से कितने का है कॉन्टेक्ट, पता है आपको? मालूम नहीं है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।